बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुल नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया सलातो सलाम के बाद मोहतरम हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा, इस कस्बा में आज मरकज़ी जामे मस्जिद में यारान नबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है और ख़ास तौर पर अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन मुराद रसूल सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना आपके योम शहादत की निस्बत से इस जामे उन्वान के तहत मोहतरम जनाब नवीद हैदरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह और अज़ीज़ुल क़द्र जनाब मोहतरम खालिद हसनैन साहब इस जामे मस्जिद के इंतज़ामिया, उलमाए किराम और ख़ास तौर पर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हलीम साहब मुद्दज़िल्लहु, जिनकी सदारत में ये
कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन हजरात ने पूरी कोशिश से इस खूबसूरत उन्वान के तहत ये इज्तिमा रखा। कई रोज़ पहले मुझे हैदरी साहब ने हुक्म फरमाया, जैसा कि वो फरमा चुके हैं, इन्हीं हजरात के ज़ेर इंतज़ाम में ज़िला चकवाल में कई गाँव में हाजिर होता रहा। जहाँ भी अहले सुन्नत व जमात ने कहा तो इन्हीं के तवस्सुस से पैगाम मेरे पास आता। लातादाद ऐसे गांव में, तहसील चकवाल में भी और ज़िला तारागंज में भी और दीगर इलाक़ों में करीब करीब जहाँ हाज़िरी होती रही है, कई दफ़ा जहाँ पाबंदियाँ भी होती हैं तो फिर जैसी पोजीशन होती है उसके मुताबिक अल्लाह ताला सब मुंतज़मीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आप सब का आना कबूल फ़रमाए और इस मरकज़ इस्लाम को हमेशा आबाद फरमाए। मोहतरम हज़रात, ये बड़ा ख़ास उन्वान है, यारान नबी एक ख़ास उन्वान है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ास दोस्त और मददगार, दीन के लिए नुसरत करने वाले, दोनों इसके मफ़हूम हैं। हुजूर के रफ़क़ा भी हैं, अहिब्बा भी हैं, अस्दिक़ा भी हैं और दीन के नासिर हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोस्तों का खुद इंतखाब नहीं फरमाते, हम लोग अपने अपने मिजाज से दोस्त बनाते हैं। यानी कोई अगर शायर है तो शायरों से दोस्ती रखता है, किसी ढगे चंगे रखे हुए तो ढगियां वालियां दा यार है, कोई शिकारी है तो शिकारियां दा यार है। हमारे गांव में एक चौधरी साहब शिकारी होते थे, वो सिंध तक उनको याद था कि किस किस गांव में शिकारी रहते, वो कभी कभी बयान करते थे तो हैरान हो रहे। मतलब है बंदे के अपनी मुनासबतें होती हैं, यार मुनासबत से ही बनते हैं। ऐसे नहीं बन जाते, मुनासबतें होती हैं उससे दोस्त बन जाते हैं। जिस किस्म का बंदा होगा वो अपने जैसे बंदे ढूंढ लेगा। दूर से उनको खुशबू आ जाती है, ये है मेरा बंदा, मेरे मिजाज का बंदा है, ये मेरा दोस्त हो सकता है, मैं इसके साथ बैठ सकता हूँ। ठीक है। और लोग भी बड़े समझदार होते हैं, वो जिस किस्म का किसी का दोस्त होता है ना, उसी से समझ जाते हैं कि ये क्या है। क्योंकि लोग कहते हैं कि किसी के से पूछने की ज़रूरत ही नहीं। ला तसअल अन्हु वसल अन करीनिही, पूछ के की लेने यारा नू तक जय यार वो जाइए। ये लोग कहते हैं और सही कहते हैं, ये तजर्बे की बात है।
मुआशरा है ना इंसानी, तो ये बातें लोग पहचानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नबी अलैहिस्सलाम जैसे हैं अल्तफ, अनफस, अकरम, सबसे लतीफ़, सबसे नफीस, अगर अपनी पसंद से भी बनाते ना दोस्त, तो एक अनफस इंसान नफीस लोगों को ही दोस्त बना सकता है ना। एक लतीफ़ इंसान लतीफ़ लोगों को ही दोस्त बना सकता है। अब्दुल लतीफ़ तो आपने देखे हैं, लतीफ़ कम देखे होंगे, इसलिए कि ये सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही, लतीफ़ तो अल्लाह है ना। फिर अल्लाह ने जितना जितना लुत्फ़ किसी में रखा है, लताफत रखी है, उतना उतना वो लतीफ़ है। मगर असल लतीफ़ जो है ज़ात मुतलक़ आप है, बाकी अब्दुल लतीफ़ हैं लोग। तो हुजूर आप बनाते दोस्त तब भी बड़े लतीफ़ दोस्त बनाते, नफीस बनाते, जैसे आप हैं। वो बात जो फितरी बात मैंने अर्ज़ की है कि बंदा अपनी पसंद से बनाता है, तो जो जो उसे बात पसंद है उस किस्म की बात जिसमें पाई जाएगी उसको अपना दोस्त बनाएगा और रफ़क़ा में शामिल करेगा, नुदमा में शामिल करेगा, अहिब्बा में शामिल करेगा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पसंद से दोस्त बनाई नहीं। दोस्त हुजूर के हैं, चुने रब ने हैं। बुजुर्गों, अब आपको वहाँ करनी है ना, मैंने तो बात शुरू कर दी। तो मैं तो कहता रहता हूँ बा हमारे तो नानी और दादी कहानी भी नहीं सुनाती जितना चर बच्चा जो है ना हूँ नहीं करता, बल्कि वो सुनाती तब तक है जब तक वो हूँ करता रहता है। हूँ गई तो कहानी भी खत्म। मैंने नानी दादी दोनों नहीं देखी, फौत हो गई। 2 साल का था मैं जब मेरी दादी फौत हो गई। लेकिन फूफी मेरी कहानी सुनाती थी, और वो तब तक ही सुनाती थी जब तक हम वहाँ करते थे। ये मुझे भी तजर्बा हो गया कि जो ही हम चुप किए वो कहानी भी खत्म। तो आपसे बात कर रहा हूँ, ज़्यादा जोर भी नहीं देना। क्यों कि पाबंदियों में बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती है। जी मैं पूरा वॉल्यूम खोला तो मेरा वॉल्यूम खोलने नाल भी अगो इजाजत नहीं लगती। मसला तो मसला रह गया ना, सिर्फ बोलन नाल भी आखते नहीं इंज नहीं ठीक। लिहाजा मैं कंट्रोल ना अपना इको शिको बंद करके आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों, बंदा अपनी पसंद से शादी करता है ना, तो नौजवान एक उम्र होती है उनकी, वो सोचते हैं कि मेरा जोड़ा कैसा होना चाहिए, ज़ौजा मेरी कैसी होनी चाहिए। अगर अम्मा से कोई बेतकल्लुफ़ है तो उसे कहेगा अम्मी मेरा रिश्ता ऐसा होना चाहिए। हमारे वक्तों में तो नहीं होते थे, आजकल मेरे ख्याल है अम्मियों से फ्रेंडशिप बच्चों की ज़्यादा है, बात कर लेते हैं माओं से भी, वरना पुराने ज़माने में तो अल्लाह रहम कर प्यार अंदर से करती थी, मगर ये नहीं कि कोई बोल जाए सामने। अच्छा, ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, लिख रखा है लोगों ने कि ऐसे होना चाहिए बंदा। हुजूर के लिए दुल्हन भी चुनी, न माँ ने, न बाप ने, न किसी और रिश्तेदार ने। हुजूर के लिए दुल्हन चुनी है, वो भी रब ने।
कहिए सुभान अल्लाह। रब ने चुनी। अम्मी जान तो थी नहीं, वफात पा गई। बहन कोई थी नहीं, बहनें भी जाके चेक कर लेती हैं, देख आती हैं, वो भी नहीं थी। तो रिश्ते भी रब ने चुने। कोई मशावरत होती थी थोड़ी, वो भी जिब्रील अलैहिस्सलाम से। हदीसों में जिक्र है। अब भाई ऐने नूर की शादी होगी है तो मशवरे के गांव के दादों से थोड़ी होंगे। मशवरे भी तो अर्श से आए हुए जिब्रील अमीन से होंगे। जिब्रील बताएंगे आपकी दुल्हन ऐसी है, ये मेरे पास फोटो भी है, मैं लाया। भाई बात ये है, ये दाईं तरफ वाले जो है ना बड़ी मोहब्बत से मेरा जवाब दे रहे हैं, तो मैं फिर चेहरा इधर ही रखूंगा। हैं आप तो ऐसे मुझे देख रहे हैं कि मुझे डर आ रहा है। मुझे ऐसे नहीं करें। बाईं तरफ बैठना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ना बोलना और मत्थे तो वट ना लाना ये जुर्म है। जोर से सुभान अल्लाह। देखो नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब हैं, और मेरा ये अकीदा है, आपका भी अकीदा होगा यकीनन यही। बाद में किसी ने थोड़ी लत मारी इसमें, लेकिन बड़ा मुकाबला किया हमने। सुन्नियों को भी ये बताया गया कि हुजूर बड़ी देर बाद नबी बने। हमने रिजेक्ट किया, उस वक़्त भी रिजेक्ट किया। लोग कहते हैं भाई इनको क्या सरदर्दी है, भाई कोई बोलता नहीं, ये बोल जाते हैं, बस ये ड्यूटी है हमारी। ड्यूटी है बस, हमें कहता कोई नहीं, ड्यूटी है, देते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम बचपन से ही आपके यार चुने गए। मेरा हबीब अगर हरम में आएंगे तो साथ कौन होंगे, बाहर जाएंगे साथ कौन होंगे। और सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मुझे याद भी नहीं कि मैं किसी और के साथ कभी बोला हूं या चला हूं या खेला हूं, नहीं, मेरा मिजाज ही ऐसा था। और मुझे साथी बनाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया, बचपन से मैं उन्हीं के साथ ही। और उस्मान कहते हैं ये मेरी जुर्रत नहीं थी कि मैं ये कहूं कि मैं हुजूर का दोस्त था बचपन से। अलबत्ता जो हुजूर का सबसे करीबी दोस्त था ना, मैं उसका दोस्त था। बात समझ आ रही? यही वजह भी बनी आपकी दीन की तरफ आने की। फरमाते बस मेरे यार थे अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक हर वक्त हुजूर के साथ ही रहते। इस तरह दोस्ती थी। और हज़रत मौला अली शेर खुदा, उनकी तो खैर मिसाल ही हम नहीं दे सकते, इस वास्ते कि वो कहते हैं, खुद फरमाते हैं, मैं तो हुजूर के साथ ऐसे था जैसे एक ऊंटनी के साथ बच्चा होता है। ये लफ्ज आपने खुद बोले। वो चलती है तो कभी अगले पांव के साथ, कभी पिछले के साथ, कभी दाएं कभी बाएं। मेरी मिसाल आपके साथ ऐसी थी। क्यों कि मैं तो छोटा था, आपके साथ ही चलता। मैंने और कोई राह ही नहीं देखा, जहां हुजूर नहीं गए मैं गया ही नहीं। और ये भी आपने जुमला बोला
कि गर्मियों में खजूर के दरख्त के नीचे, खजूर के दरख्त की थोड़ी सी छांव होती है, बड़ा ऊंचा होता है ना, और छब्बे छब्बे ऊपर ही रह जाते हैं, थोड़ी सी छांव, तो उसमें सरकार कभी लेट जाते नखला में। तो गर्मियों में अल्लाह के हबीब के सीने पर मैं सो जाता, अपना सर रखता, और फरमाते हैं कि मैं बचपन से नबी अलैहिस्सलाम के पसीने की खुशबू को महसूस करता था। यानी हर आदमी के जिस्म से एक खुशबू निकलती है, आपको पता है ना। ऐसे करके कभी आप खुशबू अपनी ले सकते हो, अपनी भी हर बंदे में खुशबू है। एक बार से लगाते हैं ना, मैं भी लगा के आया हूं, तो कुछ भी ना लगाओ तब भी खुशबू होती है एक बंदे की, अपने उसके पसीने की भी खुशबू होती है, उसकी स्किन की भी खुशबू होती है हर बंदे की। हज़रत अली फरमाते अभी तक मुझे अपनी खुशबू का पता नहीं चला था, हुजूर के जिस्म की खुशबू मैं पहचानता। कैसी? यानी मुझे इदराक ये नहीं था कि मेरे अपनी स्मेल जिस्म की कैसी है, लेकिन मुझे ये पता था कि नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म से खुशबू कैसे आती है। इसलिए रफाकत ऐसी थी और कुर्ब ऐसा था। हज़रत फारूक आज़म, उनकी दोस्ती इतनी पहले से नहीं थी। क्यों? मिजाज में फर्क था, लेकिन उनके बारे में रब से हुजूर ने कहा कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए। यही फर्क होता है उनका। दोस्तों में जब जिक्र होता है ना, तो ये फर्क है हजरत फारूक आजम का। बचपन में ज्यादा हालात नहीं मिलते कि उनकी दोस्ती थी, आकर बैठते थे, आपके साथ चलते थे, ये नहीं मिलता। लेकिन जो इस तरह नहीं मिले, हुजूर उनकी खूबियां पहचान गए और अपने रब से कहा कि मेरी जरूरत जो है ना मालिक, ये दो बंदों के बारे में मेरा अंदाजा है, आमिर बिन हशाम के बारे में और उमर बिन खत्ताब के बारे में। जैसे ये दोनों है ना, इस किस्म का बंदा मुझे चाहिए। लेकिन दुआ ये की कि इन दोनों में जो तेरा पसंदीदा हो वो भेज दे मेरे। हजरत उमर की शान दोहरी हो गई भाई, शान दोहरी हो गई ना, कि हुजूर को तो दो पसंद आए थे कि इनमें खुसूसियात वो हैं जैसा मुझे चाहिए ये काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हुजूर को पता है कि पसंद मेरी पसंद से बात नहीं होगी, बात अल्लाह की पसंद से होगी, तो दुआ ये की। जामे तिरमिज़ी में ये अल्फाज मौजूद हैं कि इस्लाम को इज्जत दे, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, इज्जत दे इस्लाम को इन दो में से किसी एक के साथ। किन? आमिर इब्न हशाम और उमर बिन खत्ताब, इन दोनों। और लफ्ज क्या बोला? बि अहब्ब अहदिहिमा, इन दोनों में से जो तुझे पसंद लगे। यानी दो बंदियों में वो बात है, जो इनमें बात है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिल नहीं दुखने चाहिए कि जो उनमें बात थी ना वो इन तीनों में नहीं थी जो पहले साथ थे। क्यों? क्यों? कि ये फोटो स्टेट नहीं होता एक बंदा दूसरे की, ये गुलदस्ता होता है। हैदरी साहब ने जो आज नाम रखा है ना, याराने नबी, तो ये है गुलदस्ता।
और गुलदस्ता की कीमत उसी की ज्यादा होती है जिसमें रंगारंग फूल होते हैं। तबीयत में कुछ बातें ऐसी हैं उनके जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक में नहीं है, और आप में कुछ ऐसी हैं जो उनमें नहीं है। आप समझे ना कि सारे बंदे एक ही तबीयत के होते हैं, नहीं। कोई पीर खाने पर चले जाए ना, आप अभी चेक कर लेना, एक बंदा होता है जो सबको ये कहता है हटो औड़े पहन सीधा हो गया वो, और एक बंदा खड़ा होता है जो सब आने वालों को बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। आप जाएं पीर साहब के पास और कहें जाके ये बंदा तो बड़ा पसंद है, हर बंदे को बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करता है, वो जिसकी तरफ देखता है तो और अटक करता है। फरमाया मुझे इससे ज्यादा उसकी जरूरत है, इसलिए कि डिसिप्लिन ही ना रहे, सारियां तबाखड़ियां बन जाओ इत्थे। अगर ये ना हो तो सीधे बुए भी ला के ले जाओ। कभी देखे बंदे आप, नज़्म व नस्क जिसका नाम है ना, उसमें हर सिफ्त का बंदा होता है। सब फोटो स्टेटें नहीं होती कि एक ही तरह के सारे लोग होंगे, किसी में कोई खुसूसियत है, कोई जरूरत होती। हुजूर ने खुद फरमाया अबू बकर सिद्दीक भी कुएं का चक्कर गेड़ेंगे जरा आहिस्ता से, और उमर तो वट कट देगा। हदीस के लफ्ज है, हाँ, तो सीधा कर देगा सबको। और हुआ, आपने देख लिया, जब बड़े तहम्मुल की जरूरत थी अबू बकर सिद्दीक ने संभाला, और जब बढ़ के कुफर का पंजा तोड़ने की जरूरत थी हज़रत उमर फारूक ने संभाला। हर एक में अपनी अपनी खुसूसियत है। तो ये बात मैं खास तौर पर इससे कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि देखो उनमें खुसूसियत हुजूर ने पहचान ली थी कि उमर इस्लाम की जरूरत है। या अल्लाह दे दे, इनमें दो हैं बंदे मेरी नजर में, इनमें ये बातें हैं, लेकिन मैं तेरे सामने ये अर्ज करता हूं कि मालिक इन दोनों में जो तेरा पसंदीदा है वो दे दे। ये दोनों काम दे सकते हैं मेरे अंदाजे से, लेकिन इनमें जो तेरा पसंदीदा है, तो रब ने क्या फैसला दिया? अमर नहीं, अमर नहीं, उमर। जोर से कहो। भाई देखो, आप अंधेरे में बैठे हो, पीछे वहां ये लाइट में बैठे हैं, तो अंधेरे में इसलिए बैठे हो कि गोशाए आफियत में बैठेंगे, ये भी अच्छा है। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, ये भी ठीक है। पर एक घंटे के लिए जरा मुअत्तल करो ना, वो शुगल मुअत्तल करो, इधर तवज्जो करो। ये भी जिक्र ही है, अल्लाह का पसंदीदा है, तभी मस्जिद में हो रहा है। ये लोग जिक्र करते हैं, उन्होंने जिक्र के लिए अलग जगह बनाई हुई होती है, मस्जिदों से अलग बनाते हैं। मैंने कहा तुसी सच्चे हो, क्योंकि जिस हाल में तुसा करना है ना, मस्जिद चो हो नहीं सकता। तो अल्लाह की बारगाह में नहीं करते वो, उनको अलग से महफिल सजानी पड़ती है। मैंने कहा सच्चे हो तुसी भी, ते असी अंदर मस्जिद बारगाह खुदाबंदी विच ही कर लेना, क्यों कि असा उन्हां दा जिक्र ही कदी की नहीं कीता जिन्हां दा जिक्र रब नूं पसंद नहीं आउंदा, और उस तरीके से भी नहीं करते, उस तरीके से भी नहीं करते जो तरीका रब को पसंद नहीं है।
आप कहोगे कि कौन है जिनका हम करते हैं कि अल्लाह को पसंद नहीं? मैं कह हैं, वो भी हैं, मुख्तार सकफी जैसे हैं ना, तो तुम तो उनके भी जलसे कर लेते हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं करते। हम मर्दे दम तक जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के महबूब हैं उन्हीं का जिक्र करते हैं, उन्हीं का जिक्र करते हैं और मस्जिद में बेधड़क कर जाते हैं। बेशक मना करते रहे राजा बाजार वाले कि मस्जिदें गैर अल्लाह के लिए नहीं, तो हम कहते गैर अल्लाह के लिए नहीं, तो रब जिनका जिक्र हुस्न के साथ, तारीफ के साथ कुरान में कर सकता है, हम उनका जिक्र मस्जिद में क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह ताला जिनके लिए कहे सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने जिक्र किया ना, तो गैर अल्लाह का जिक्र वो भी तहसीन से, ये तो फर्क समझते ही हो ना। और जिक्र तो फिरौन का भी है कुरान में, लेकिन तहसीन से नहीं, तारीफ वाला तो नहीं ना। जिक्र कारून का भी है, लेकिन कारून का जिक्र है इबरत के लिए, तारीफ के लिए नहीं। अबू बकर सिद्दीक का जिक्र है कुरान में हुजूर के साहिब कहने के लिए, हुजूर का साहिब, हुजूर का सानी, हुजूर के बाद उम्मत का पेशवा और हुजूर के साथ अल्लाह से वासिल होने वाला। सानी अस्नैन, दो में दूसरा, और ये पहला यार है हुजूर का। बोलो सुभान। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये पहले यार है, ठीक है, हुजूर के पहले यार हैं। एक मौलवी मुझे कहने लगा यार भी कोई होता है? मगर होते हैं। ये यार तो लफ्ज़ ही आपके दादा का है, तो फारसी से आया है। आप नहीं गए हो? जो गए उनसे पूछ लेना। ये यार होते ही आप में ज्यादा हैं। ये लफ्ज़ ही वहां का है, वहां से आया है उर्दू में, पंजाबी में। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले यार हैं, सानी अस्नैन हैं, हुजूर के साहिब हैं। अब हुजूर के बाद जो अबू बकर सिद्दीक की शान न माने वो भी कुरान का मुनकिर है। सानी अस्नैन ये बता रहा है कि अव्वल अगर हुजूर हैं तो सानी अबू बकर सिद्दीक है, और दरमियान में कोई हिंसा ही नहीं, दरमियान में हिंसा नहीं। पहले ये दूसरे, अदद में तो गलती लगती नहीं, अदद में गलती लग सकती है नहीं। सानी, अव्वल, सानी, ठीक है। और दूसरा लफ्ज है साहिब ही। साहिब ही की क्या शान है कि मन अनकरा सोहबता अबी बकरिन, जिसने इनकार किया साबियत अबू बकर का, उसकी तकफीर होगी, मुसलमान नहीं रहेगा। क्यों?
इसलिए कि बिल्कुल सराहत के साथ कुरान ने हजरत अबू बकर को हुजूर का साहिब कहा है। लिहाजा साहिब नबी होने का इनकार करना ये कुरान का इनकार है। बस अब आप समझ आ गई। ये मसला बड़ा अजीब है। कुरान पाक की एक आयत में इतनी शानें बयान हो गई, इन्नल्लाह माना, इसमें बड़ी बहुत बड़ी शान हो गई बयान। क्या कि अबू बकर निरा मेरा रब मेरे साथ ही नहीं है, तेरे साथ भी है। इस उम्मत में अबू बकर ही वो पहले बंदे हैं जिनके वासिल बिल्ला होने का बयान, बाद नबी वासिल बिल्ला होने का बयान कुरान ने खुद फरमाया। और एक ज़मीर के साथ किया है, माना, इन्नल्लाह माना। ठीक है। अब ये नए स्कॉलर जो है ना, ये सीगे भी नए नए बना रहे हैं, मुझे उनसे बात ही नहीं कर। अब हर अरे गहरे से थोड़ी मैं बात करता। अब बुढ़ा आदमी हूं, किस किस को मुंह लगाऊंगा मैं, नहीं लगाऊंगा। इन्नल्लाह माना, एक ज़मीर में वासिल बिल्लाह, अल्लाह मेरे साथ भी है, तेरे साथ भी, हमारे साथ है अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कहते रहो, वरना मैं मुसलसल बोलना शुरू हो गया तो फिर 10 साल के लिए पाबंदी लग जाएगी। लिहाजा ठंडा ठंडा रुक रुक के बात समझो ना, मेरी ट्यून भी तो समझो ना कि मैं तो खिड़ा रहा हूं। और खिड़ाना अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने अपनी गवाही दी। पैगंबर कहते हैं मेरा रब मेरे साथ है। हुजूर ने जब फरमाया तो निरा ये नहीं कहा कि मेरे साथ है, फरमाया मैं वो हूं जो मेरे साथ हो, रब उसके साथ भी होता है। ये शान है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मेरा रब तेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है, और उसको भी नंबर पे रखा। मैं कुर्बान जाऊं, रब को भी नंबर पे रखा है। आपके ज़हन में है ये बात, होनी चाहिए। मैं तो बयान कर यहाँ थे 30 साल पहले भी यहाँ बयान करके गया, कई मस्जिदों में कर गया। ओ आखिरी पिंड जेड़े आपके होना है बन गया वहाँ पे, अगर इंटरचेंज अगला बन गया है ना, तो वहां भी गया। वहां भी बहुत पुराने में तकरीर कर, तो वहां भी बयान किया, अल्लाह का भी नंबर बयान किया है। अबू बकर मा जन्नो का या अबा बकरिन, तेरा क्या ख्याल है अबू बकर कि हम दो ही हैं यहाँ, और दो नहीं हो, तीसरा हमारा रब है हमारे साथ। बोलो, ये सही बुखारी से पढ़ रहा हूं। मा जन्नो का या अबा बकरिन, ए अबू बकर तेरा क्या ख्याल है कि तू फिक्र करता है, फिक्र न कर। क्यों? हम क्यों करें अपनी फिक्र? हमारी फिक्र हमारे रब करता है। हम दो नहीं, तीसरा वो है। अल्लाह सालिसुहुमा, हम दो वो हैं जिनका तीसरा, जिन दो का तीसरा रब है, जिन दो का तीसरा रब है। ऐसा नहीं बोलना, जोर से बोलो, दो का तीसरा। इस 1 2 3 में तीसरा कौन है? सालिसुहुमा, रब। अब मैं पूछता हूं चकवाड़ शरीफ वालों से, ये तीसरा किस दिन का हो गया है? असी तो इनू पहला मनने
काजी जी और फैसला देवा जे कदन का तीजा हो गया, असी तो इनू पहला मनने। और हवाला आला हज़रत का नहीं कि निरा मेरा जिम्मे लगा दो, ये बुखारी शरीफ में लिखा है और है भी तर्जुमतुल बाब। हाँ, अल्लाह सालिसुहुमा, हम दो ही नहीं है, तीजा रब साडा। हाँ, वो हमारे साथ है, जिसको कुरान ने अल्लाह सालिसुहुमा कह के हुजूर ने बयान किया और कुरान ने इन्नल्लाह माना कह के इसको बयान किया। बात एक ही है, बेशक अल्लाह है हमारे साथ, हम दो के साथ अल्लाह है। और यहाँ हदीस में तशरीह आ गई, अल्लाह है, तीसरा रब है, दो हम हैं, तीसरा रब है। हुण दसो जी, हुण दसो, तफसीर कुर्तुबी च लिखे है कि अगर इंज आखना हो तीसरा रब है तो फिर दूजा कौन है? क्यों? तीसरे दे नेड़े दूजा हुंदा है, पहला तो नहीं ना हुंदा। तो फिर फरमाया ए गल जे सालिसुहुमा आखिए ना तो फिर सानी अबू बकर नहीं, सानी फिर हुजूर ने। क्यों कि अबू बकर हुजूर के और रब के दरमियान नहीं है, रब के साथ हुजूर है, हुजूर के साथ अबू बकर है। नोट करो ये बात, अल्लामा कुर्तुबी ने लिखी है बाकायदा इसी आयत करीमा के तहत। वो फरमाते हैं कि फिर अबू बकर पहला कैसे हो सकता है? फरमाया हो सकते हैं। कैसे? कैसे? फरमाया गार में जो पहले वो गए हैं, तो जो गार में पहला है उस एतबार से उनको पहला कहा गया। अब समझ आई आपको? गार में पहले है, वो कहते हैं कि ये आपकी तजवीज तो नहीं है ना, ये तो कुरान है कि गार में पहला है, तो आप कहते हैं। फरमाया नहीं, तरकीब देख लो, तरकीब ना भी देख लो, उसके एतबार से भी ऐसा बनता है। कैसे? सानियस नहीं इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जबकि कहा दो में से दूसरे ने कहा, सानी यस नहीं ने, दो में से दूसरे ने, सानी ने कहा अपने साहिब से। कलाम देखो ना, हाले जुलहाल की तरकीब करोगे ना तो माना ये होगा कि दो में से दूसरे ने कहा अपने साहिब से। अगर सानी हजरत अबू बकर को कहोगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि यकूलो के फाइल अबू बकर सिद्दीक है और तसल्ली फिर वो हुजूर को दे रहे हैं ना, तसल्ली हुजूर दे रहे हैं। तो जो तसल्ली दे रहा है वो यकूलो का फाइल है और जो यकूलो का फाइल है वो सानी है। अब आई समझ आपको? लिहाजा गार में दाखिल होने के एतबार से अव्वल अबू बकर हैं, उनको तसल्ली देने वाले सानी असनैन दो में दूसरे हैं और यकूलों के फाइल हैं और अबू बकर सिद्दीक की तसल्ली कर रहे हैं। ला तहज़न, क्यों क्यों हुज़न ना कर? इसलिए कि हुज़न कैसा, इन्नल्लाह माना, अल्लाह है ना, और निरा मेरे साथ भी नहीं तेरे साथ भी है। हुजूर वो नबी हैं कि जिन्होंने जिंदगी में अपनी उम्मत को वासिल बिल्ला कर दिया और उसका पहला फर्द फरीद अबू बकर सिद्दीक है, जिसके वासिल बिल्ला होने की गवाही खुद कुरान अता।
और सुनियो, आपको तो सिर्फ सुभान अल्लाह कहनी है और दिल की तसल्ली करनी है, लेकिन दूसरी पार्टी को कोई इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों? मेरे हुजूर ही मोहल्ला नहीं, अबू बकर सिद्दीक भी मोहल्ला है। और वो दूसरी पार्टी कौन सी है जो गैर अल्लाह कहते नहीं थकती? मैंने कहा माना ने ये भी बता दिया कि ये गैर अल्लाह नहीं है, मुस्तफा हो तो भी मोहल्ला है, अबू बकर सिद्दीक हो तो भी मोहल्ला है। इसलिए हम मस्जिद में गैर अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ये आपको जरूरत है फिर जलसे बाहर रखने की। जब मोहल्ला हो तो मस्जिदें अल्लाह की हों और ये मोहल्ला हो, बाहर के किसी और बारगाह में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी अल्लाह की बारगाह में जिक्र हो सकता है, क्योंकि ये मोहल्ला है और हमने नहीं कहा, कुरान ने कहा। बात समझ आ गई? ये पहला यार है, ये पहला यार है। कहो ना सुभान। नहीं यार, ऐसे सुभान। आज मरण शरीफ पहली आया या कल होगी? अभी नहीं हुई। चलो ठीक है। अल्लाह अकबर, ये पहले यार है। और रहे हुजूर के साथ ही रहे, हमेशा हुजूर के साथ रहे, बचपन में भी साथ रहे। बल्कि उस हदीस का मैं कई दफ़ा इशारा चकवाल में करा चुका हूँ पहले भी, लेकिन फिर भी करा जाता हूँ। कोई नया बच्चा आया हो तो वो भी सुन ले कि जब नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल के करीब थी, और बुहैरा राहिब के पास जो वफद शाम को जा रहा था, तो बुहैरा ने कहा ना कि इनको वापस भेजो, आगे ना लेकर जाना, यहूदी हैं, नुकसान देंगे इनको। तो चचा जो साथ थे कहने लगे वापस अब कैसे भेजूं, मैं इनके साथ जा नहीं सकता, मैं तो जाऊंगा आगे। तो बुहैरा ने एक लफ्ज बोला, इनको मैंने पहचान लिया तो एक और भी पहचानता हूं मैं। कहा वो कौन? मैं इनके साथ इनका साथी भी होना चाहिए। क्या आपके साथ कोई और बच्चा भी है? कहा है, अबू कुहाफा का बेटा है, वो हमेशा इनका रदीफ होता है, साथ ही होता है इनके, वो अब भी साथ ही है। कहा हाँ, उसको साथ होना चाहिए। क्यों? कि मेरी किताबों में लिखा है कि अबू कुहाफा का बेटा वो इनके साथ ही रहेगा, अब भी साथ होना चाहिए। कहा साथ है, साथ है अभी। फरमाया अगर वो साथ है तो उसके साथ भेज दो। क्यों? कि मेरी किताब में लिखा है जब ये दोनों होंगे तो इनके साथ तीसरा अल्लाह हो। खतरे के लिए खतरा नहीं होगा, है जो जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। तभी तो मैं झगड़ गया ना सरगोदे वाले मौलवियों से कि आपको पता नहीं वो 40 साल के बाद नबी हुए हैं। बुहैरा राहिब को तो पता है कि सिद्दीक भी साथ ही है। पहचानने वाले को तो नजर तो दूर तक गई है, आपको हुजूर नबी नजर नहीं आ रहे। 40 साल से पहले बुहैरा को तो सिद्दीक भी नजर आ गए। और लिखा है जामे तिरमिज़ी में, हदीस पाक निकाल के देख लो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ ही वापस आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम शाम के काफिले से वापस आए, बाकायदा हदीस पाक के लफ्ज़। इनको नबी नहीं नजर आए, बुहैरा कहता है ये रहमतुल लिल आलमीन है, सय्यदुन नबिय्यीन है।
बस देख लो परवाज फिर किसकी आगे जाती है। जिसके नसीब में हो उसको पता चलता है ना। ये है माइयत नसीब है। और एक लुत्फ की बात बताऊं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ हजरत उमर कर रहे हैं और क्या कहते हैं, फरमाया कोई मौका ऐसा नहीं कि कभी हम सबकत ले गए हैं अबू बकर से, कोई भी काम सबकत ले जाए ऐसा नहीं। हत्ता कि एक मौका ऐसा आ गया कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने हजरत उमर की तारीफ कर दी। बोलो सुभान अल्लाह। यकीनन ये भी मैंने बयान किया हो, पर ये ना करूं तो फिर क्या बताऊं आपको। ये तो 100 मरतबा भी बयान करूं तो फिर भी कम है, 1000 मरतबा बयान करूं तब भी कम है, क्योंकि ये मकाम ही ऐसा है। और ये मकाम तो लोगों से सुनकर भी हल नहीं होता। आप यकीन करो, एक मौलवी साहब बहुत बड़े अल्लामा फामा मुझे कहने लगे, यार शाह जी मैं तो मुश्किल में पड़ गया हूँ ये बात सुन के, और मैंने आज तक सुनी भी नहीं। मैंने कहा आप बड़ा अल्लामा फामा हो तो आपने नहीं सुनी, हालांकि कुरान शरीफ की बात है। कहने नहीं बस इस बारीकी से नहीं देखी। तो मैंने कहा चलो तुसी दादड़ करके देख लो मोटा मोटा। जो बारीक देखता है फिर उसको गालियां भी खानी पड़ती हैं ना। आप मोटा मोटा देख लो। क्या अल्लाह अकबर। उसारा बदर के कैदियों के साथ कैसे निमटना है, क्या सलूक करना है, इसके लिए मीटिंग हो रही। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा क्या करना चाहिए इनके साथ। ये अल्लाह का हुक्म है ना, मशवरा करो। अब जरा गौर करना, मशवरा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा क्या करना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अर्ज की या रसूलल्लाह इनसे ना फिदिया लेके इनको छोड़ देना चाहिए। आज तुमरे फारूक से मशवरा मांगा, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये बड़े जज हैं काफिरों के, इनको मार देना चाहिए। ये बड़े जज हैं, ये जाएंगे फिर तैयारी करेंगे हमारे खिलाफ, और इनसे खैर का तवक्को कोई नहीं। इनको अभी सर कलम करने चाहिए इनके। अल्लाह अकबर। बात समझ आ गई। 2 राय हैं। ये कुरान शरीफ में मौजूद है, इसी तरह लिखा हुआ मौजूद है। मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द तुरीदून आरदद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अजीजुन हकीम। एक ने कह दिया फिदिया ले लो, छोड़ दो, और एक ने कह दिया मार डालो। हुजूर ने पसंद की राय हजरत अबू बकर सिद्दीक की, फिदिया लेके छोड़ देना चाहिए इनको। अब अल्लाह का कुरान आया, नबी आप लोगों की शान के लायक नहीं कि आप ये फैसला करते जो आपने किया। अब है ये मकाम सख्त है। तर्जुमा कुरान का आयत लिखी हुई है, शेखुल कुरान डरते हैं इसके तर्जुमे से, मैं भी डरता हूं, लेकिन औखी जगह हाथ पायो बगैर शान तो पता लगनी भी तो नहीं। अच्छा, ये तो आपकी शान के लायक नहीं कि आप दुनिया का फायदा सोच जाएं। तुरीदूना अरदद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा,
अल्लाह का तो इरादा आखिरत में आपके मकाम बुलंद करने का है। अच्छा भला बड़ा गालिब हिकमत वाला है मालिक तेरा। अब सुनो, वो मुश्किल मकाम अभी नहीं, ये यहां से शुरू हो रहा है। लौला किताबुल्लाह सबका लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम। अच्छा जी, अगर तेरे मालिक के यहां भी यही फैसला ना होता लिखा हुआ, अब ध्यान इधर उधर नहीं करना अगर समझदार लोग हो तो, लौला किताबुन मिनल्लाह सबका, सबका साबका, साबका सीन बेकाफ साबका, अगर यही लिखा हुआ ना होता ना तेरे रब के यहां दो तीन शाने नजर आएंगी आपको, बस ध्यान रखोगे तो। लौला किताबुम मिनल्लाह सबका, अगर ये पहले से यही ना लिखा होता ना रब के पास, जो फैसला आपने किया ये पहले से रब ने ना लिखा होता ना, पहले से ही ये ना लिखा होता तो फिर तुम्हारी पकड़ हो जाती। मैं आगे नतीजा पकड़ जो है ना वो लफ्ज ही नहीं बोले मैंने, अखज़्तुम तक मैं बोल रहा हूं बस। तुम्हारे पर गिरफ्त होती तो फिर गिरफ्त का इस बात की, जब आपने लिख रखा है तो फिर गिरफ्त किस बात की? बात समझ आ रही है? जब आप फरमा ही रहे हो कि ये तो लिखा हुआ है हमारे पास, फरमाया लिखा तो है, अभी उतारा तो नहीं। हमारे पास वो लिखा हुआ है जो तुमने मशवरा किया है, लेकिन हमारे उतारने से पहले मशवरा कर लिया आपने। तो फरमाया जब उतार देता तो मशवरा करता क्या, फिर तो तेरा ऑर्डर होता। तो मशवरे का तूने हुक्म दे रखा है, मैंने शूरा बिठा ली अपनी, तो मशवरा किया हमने। अब गुस्सा किस बात का? अब गुस्सा इस बात का। और सुनो मुसलमानों, जिनको ये वाम होता है ना कि रसूल अपनी मर्जी से बात करते हैं, रसूल की मर्जी भी अल्लाह की मर्जी के ताबे है। सिद्दीक वो बात करते हैं जो रसूल की पसंद है, और रसूल वही कहते हैं जो वही में मौजूद है, अगर चाहे उतरी हो या ना उतरी हो। अगर समझ आई हो तो ठीक है, ना आई हो तो फिर 15 दिन रोटी साढ़े को खाना थे, आके समझ लेना। ये मसला उन मसलों में से है जिसके लिए लोगों ने मुश्किलातुल कुरान जैसी किताबें लिख रखी हैं। जी हाँ, आपको खास समझ रहे हैं ना चकवाल वाले को। जब नवीद हैदरी हमारे अजीज ये कहेंगे कि वो 2.5 घंटे की तकरीर मुझे याद है, तो मुझे भी फिर वो बात निकालनी पड़ेगी ना अपनी ज़हनी डायरी से जिसका कोई वजन हो। और जब याद रखते हो तो फिर याद करो इन बातों को, ठीक है जी। फिर मैं भी तो टेम्परेरी तकरीर थोड़ी करूंगा, खासों से तो फिर खास। फिर आजकल लोग मुझे ताने देते हैं कि तुम गाने गाते हो, तो फिर गाना गाना पड़ता है ना, है? क्या भाई वो की गाना गाना हूं तो मैंने बोली है, किसी गड्डी विच बह के सुनिया सी बा, गल्लां करांगी तेरे नाल वे, खास गल्लां करांगी, किसी अगे गल ना कर। गौण भी तो इस जमीन के ही होते हैं पागलो, बात समझ के समझने की होती है। खासों से खास ही बात की जाती है, जो दूसरे से की ही नहीं जाती वो भी की जाती है। तो कर रहा हूं ना खास बात, सुन लो। अब जिनको ये बाम पड़े कि रसूल और फरमाते हैं, रब और फरमाता है,
रसूल बिन पूछे भी फरमाएं तो वही फरमा रहे हैं जो रब ने फरमाई हुई है। अल्लाह कहता है पकड़ होती अगर ये मैंने पहले फैसला ना किया होता। तो जब पहले तेरे फैसलों को दोहरा रहे हैं तो गुस्सा क्यों हो रहा है? फरमाया राय आ गई अबू बकर की तेरे साथ। किसी ने सोचा दुनिया का फायदा तो नहीं सोच लिया, फिदिया आ जाएगा, बैतुल माल में माल आ जाएगा, ये नहीं सोच लिया। पर मैं पूछता किससे है? तुम्हें पता ही तो है दुनिया किसने सोचनी है। तू जानता है क्यों? कि तूने डाली मोहब्बत दुनिया की। जब डाली नहीं तो सोचे कैसे? जो चीज डाली नहीं तो सोचेंगे कैसे वो? हा नोट हो रहा है दिमाग में। हजरत उमर फारूक उठकर खड़े हो गए, जोर से चीखे, रो पड़े। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तुम्हें मुबारक हो, रब ने तेरी राय को पसंद किया। हमें तंबीह आ गई, तेरी राय पसंद हो गई। उनकी आवाज रोने की और ज्यादा हो गई। फरमाया हंसने का मकाम है, रोते हो? या रसूलल्लाह मैंने तो सोचा था कि मेरी राय आपके मुआफिक होगी। अब रब ताला इस आयत में मेरी राय की तारीफ फरमा रहा है, लेकिन मैं रोता इसलिए हूं कि राय फिर भी अबू बकर की आपके साथ मिल गई। और अकेले रब के तारीफ रब से सुन के कि वो मेरी राय की तारीफ करे, इससे ज्यादा खुशी होती कि रब की तरफ से वो तहसीन आपके साथ मिलकर आती। ये है बारीक मकाम जहां से गुजरना मुश्किल है। और इसको इतने वाजे पंजाबी में मैं करूंगा भी नहीं, इसलिए कि अब लोगों को जब समझ खुद नहीं आती तो उल्टा वो तान हमें देते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा पुत्र वड़ ना इस कमे विच, पहले किनारे ते बह के क्यों डरा है, अंदर वड़, उतर बेचते फिर करके विखा। असा 50 साल बागे फिदक बयान किया है, असा ते सैयदा नूं ऐबदार नहीं आखिया। ते पहली लगी झड़ पियो और साडे पंजाबी पिंडी भट्टियां दी ते फालिए दी विच अजों पहली लगी झड़ पियो पल्लू लोहे दिया कोटा। पहली लगी झड़ पियो पल्लू लोहे दिया कोटा। तो 50 साल हो गए, दाढ़ियां सफेद हो गई। आज तक किसी सुन्नी ने कभी न सिद्दीक़ अकबर को खता पर कहा, ना सैयदा ज़हरा पाक को खता पर।